everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपका 11th पॉल साइंस। अब आपको इसके पहले मैंने जो लेक्चर्स दिए थे वो नेशन और नेशनलिज्म से डील करते थे। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग हैं स्टेट से। अभी बताया था, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि सब लोग नेशन स्टेट बोलते रहते हैं। आपको ध्यान रखना है नेशन बहुत अलग है स्टेट से, क्योंकि नेशनलिज्म जो नेशन से आती है। तो नेशन क्या होता है? जनरली फीलिंग है। और स्टेट क्या होगा? जनरल में रूल जहां पे हो, जहां पे बाउंड्री हो और गवर्नमेंट हो, ऐसी सारी चीज़ों को स्टेट में करते हैं हम लोग। नेशन फीलिंग से बन जाएगा। मेरी फीलिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया में भी रहूं मेरे लिए इंडिया एक नेशन रहेगा। लेकिन जो लोग यहाँ के सिटीजन्स हैं वो यहाँ के स्टेट को फॉलो कर रहे हैं, ना कि नेशन को। नेशन भी फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन स्टेट अलग है। रूल्स, बाउंड्री, सिटीजनशिप, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड सॉवरेन, सोशल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशल वर्ड ये लोग ने हटा दिया है, ठीक है। होपफुली आपके इसमें भी लिखा होगा, अभी चेक कर लेते हैं। आप लोग के बुक में भी पहला जो पेज होता है वो हम लोग जो टाइटल के बाद यही लिखते हैं। प्रीएम्बल क्या होता है? आईडी कार्ड होता है किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड। ये क्या है? प्रीएम्बल जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ये देखिए, ये प्रीएम्बल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो प्रीएम्बल, सो वी सॉवरेन सोशलिस्ट। तो देखिए ये बोला ना, ये वर्ड हटा दिया लोग ने। सो ये दोनों हटा के ये सिर्फ डायरेक्टली कंटिन्यू कर दिया। तो ध्यान रखना, ये सब भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को आगे चल के ये सब सारी चीज़ें आने ही वाली हैं। तो हम लोग को याद है, आप लोग मेक श्योर करें कि क्या है। प्रीएम्बल क्या है? आईडी कार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के जब ऐसी बुक हमारी रहती है तो इसमें जो पहला पेज हम लोग सोचते हैं कि प्रीएम्बल होगा, नहीं, लेकिन प्रीएम्बल जो पीछे की तरफ है। तो प्रीएम्बल है क्या एक्चुअली? तो प्रीएम्बल ये एक पेज का ऐसा ये लिखा हुआ है, देखिए सिंपल से, जिसका ये रूह है, आत्मा है किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पूरी बातें ये बता देता है कि भैया देखो ऐसे ही सब रखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये तो ये स्पीच दिया था नेहरू ने, उसी को हम लोग डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉ नहीं बनने के काम में, तो सिर्फ फीलिंग के काम में आता है। तो यही प्रीएम्बल की लाइन यूज करते हैं कि प्रीएम्बल में बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहां पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक वर्ड यूज किया जाता है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपको मैं दिखा सकता था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। पहले मुझे पता नहीं था कि ये लोग डालेंगे कि नहीं, लेकिन डाला है। सो यहाँ पे सॉवरेन वर्ड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। हियर द वर्ड सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंट मतलब आप लोग मालूम है ना, किसी का सहारा न होना। लाइफ में आपको इंडिपेंडेंट होने को बोला जाता है, तो वही चीज ध्यान रखना है, सहारा न होना। डिपेंडेंट मतलब सहारा है। तो आप लोग तो बोलोगे यार यूएस से चाइना तो अच्छा सुझाव दे सकते, उनका सहारा तो लेना ही पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग में सहारा नहीं लेना है, डिसीजन मेकिंग में सहारा नहीं लेना। अदरवाइज हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के उसमें सहारा ले सकते हैं, स्पेस में भेजने के बाद हम लोग सहारा ले सकते हैं। इट सिग्निफाइज दैट द कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर टेकिंग डिसीजन। ये देखिए, डिसीजन लेने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन। एक ही लाइन को 4 बार घुमा के लिखा है। फॉर्मुलेट लॉज एंड गवर्न। तो वो इंडिपेंडेंट, तो उसके हिसाब से अगर जो कंट्री को लगता है, जो स्टेट को, स्टेट इन द सेंस बोला ना गवर्नमेंट, रूल, वो सबको, तो गवर्नमेंट को जो लगता है वो रूल बनाए और उसी को फॉलो करवाए लोगों से। फॉलो करे ठीक, वरना ना फॉलो कर तो वो बोलते हैं ना, इन बिटवीन द लेग्स दबदबा के, तो वैसा सीन। व्हेन पीपल ऑफ अ नेशन वांट टू बिकम अ सॉवरेन कंट्री, इट, देखिए अभी नेशन वांट्स टू, अभी देखिए नेशन, ध्यान रखिए, वांट्स टू बिकम अ सॉवरेन कंट्री, इट मींस दे आर डिमांडिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो नेशन क्या होता है? नेशन अलग, जहां पे फीलिंग हो। कंट्री या स्टेट क्या होता है? अलग चीज, जहां पे राज होगा, वहां पे बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, आप अपना हक जो है खुद हम चलाएंगे। तो सॉवरेन से हुआ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से आप आए सेल्फ डिटर्मिनेशन। वर्ड याद रख लीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। स्वराज, खुद का राज। तो बोलते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई थी वो इसी की महक थी जो फैल रही थी कि हम देश तो हमको तो चाहिए था ना। देखो हमारी फीलिंग था कि यार हमारी मिट्टी का है यार, ये दूसरे कैसे आ गए।
लेकिन फीलिंग से क्या हुआ, हम डिमांड करें तो तुम छोड़ो, हम अपना राजपाट चलाएंगे। तो राजपाट चलाने वाला, लॉ बनाने वाला, पॉलिसी बनाने वाला, गवर्नमेंट बनाने वाला, रूल बनाने वाला, सब पार्ट स्टेट में बोल देते हैं हम। बोलने का सिर्फ तरीका, आप बोलने को नेशन भी बोलिए, स्टेट भी, बोलने के सिर्फ तरीके हैं। जब आप कहीं अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, जब मान एक दिन अगर इंडिया के लिए सर्व करेंगे, तो जरूर यही वर्ड यूज करना, इट इज दिस अर्ज फॉर द पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन that leads a nation in the direction of statehood. So अब हम लोग चलते हैं, नेशन से स्टेट कैसे बन सकते, कोई क्वेश्चन पूछ दे तो ये बीच में जो ब्रिज है वो बांध रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि ठीक है तुम्हारी फीलिंग तो ठीक है, फीलिंग रखो कि हाँ देश हमारा होगा, मतलब हम लोग हैं, हमारा है सब कुछ। उस फीलिंग को कैसे हम लोग एक कंट्री बना सकते हैं, देश कैसे बनाए उससे, तो एक देश के लिए क्या जरूरी है, नियम कानून बाउंड्री। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन वो वर्ड है कि हम डिसाइड करेंगे, तो ये ब्रिज करता है। तो याद रखिए, व्हेन डज अ नेशन बिकम अ नेशन स्टेट। ओह अब और बढ़िया चीज आ गई भैया, देखते हैं ये पेज खुल जाए मेरा तो मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए ना, नेशन रहना है, नेशन क्या होता है, इट्स फीलिंग मैन, जस्ट द फीलिंग। What is state? Rules, man. Just these rules. जनरल सेंस है सब। हमको न नेशन बनना है न कंप्लीट स्टेट बनना है, हमको बीच में रहना है, मध्यस्थ मार्ग बुद्धा। हमको नेशन स्टेट बनना है, ना ज्यादा फीलिंग से देश चले भैया, फीलिंग से चलेगा तो कई हम लोग कट मर गए होते, और न ज्यादा रूल ही चला दें, ज्यादा रूल न रहे, बीच में रहे। रूल ऐसा रखो जो देश की भलाई के लिए, ऐसे रूल मत बनाओ जो देश का भला ना हो, बुराई करें। करप्शन के लॉ ऐसे आते हैं कि जो मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, मिनिस्टर ये लोग, मालूम है आप लोग को भाई, एक राज बताता हूँ चलिए। आप लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है, समझिए इस बार बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, ठीक है, इसके पहले कांग्रेस की थी ऑल ओवर इंडिया। तो ये क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के जो गड़े मुर्दे उठा के फेंक देगी, मतलब जो मिनिस्टर फंसेंगे उनके, क्या उनके केसेस उठा के लाएगी, बार बार उठा के लाएगी? नहीं, वो वही मुद्दे उठाते हैं जिससे उन्हें वोट मिले, बस जैसे राजीव गांधी का या सोनिया गांधी का केस उठाएंगे। कांग्रेस में बहुत करप्ट होंगे, हैं भी, लेकिन ये लोग क्या, अपनी सांठ गांठ रहती है, ये समझ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो अपना ही है, अपने क्या, अपनी कम्युनिटी, मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल कम्युनिटी में से किसी का नाम खड़ा होगा, देशवासियों का विश्वास जाएगा। ये टूटने नहीं देना विश्वास, ये विश्वास टूटने नहीं देना है। तो बीजेपी कांग्रेस के राज नहीं खोलेगी। चलिए नेक्स्ट टाइम चेंज होती या नहीं होती पता नहीं, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो क्या बीजेपी को खोल के एकदम उसका चीरफाड़ कर देगी? नहीं, अपने में अंदर मिल लेते हैं। और कैसे बंटा, ऐसा बात होता रहता है कि पब्लिक में भैया 1 अरब लोग हैं, 1 बिलियन पॉपुलेशन, वोट ही देने से मना कर दिए और पूरी सिस्टम को ही सिरे से नकार दिया कि भैया ठीक है अब रूल आके हम सड़कों पे बनाएंगे, आप हम अनशन करके पूरा बैठ जाएंगे 1 अरब लोग। क्या करेंगे हम 1000-2000 लोग, क्या करेंगे हम? मारा मारी की बात नहीं कर रहे हैं, 1000-2000 लोग क्या करेंगे हम लोग? इसलिए भैया अरब लोग को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, ज़्यादा मत बताओ बड़े बड़े केसेस, मर्डर के लॉ बनाओ या बोलो कि करप्शन के लॉ हो गए, चोरी के लॉ हो गए, ब्लैक मनी का लॉ हो गया, ये सब ये किसके लिए है? ये आपके और मेरे लिए है कि हम गधे लोग ना करें करप्शन। वो तो कर रहे हैं, आप 50 रुपए का भी कुछ खरीदेंगे तो आपको चालान कटेगा, आप सुरती खाते हुए, चुन्ना खाते हुए, वो घसते हुए पकड़े जाओ 100-200 आराम से पॉकेट में, वो भी ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे डीप में आज। पहली बार बहुत दिन के बाद, पहली बार जब से मैंने लेक्चर शुरू किया है, आज पहली बार मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंटबाजी कर दी है। चलिए कोई नहीं, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। सो अ स्टेट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे, उसके हाथ पैर होते हैं। पहले पास तो कैरेक्टरिस्टिक स्टेटहुड, सॉवरेनिटी होनी चाहिए,
दूसरा, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर मोहताज ना हो, जैसे पाकिस्तान चाइना के गवर्नमेंट की, और पाकिस्तान और ये हमारी यूएसए के गवर्नमेंट की, सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट की, दुबई की गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट की भीख मांगती रहती है। सच बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी का ये बोलता हूँ तोता हूँ, देखें जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री से भी भीख मांगते रहते हैं लोग। तो अपनी मतलब टेरिटरी बाउंड्री होनी चाहिए। एंड चौथी चीज, पॉपुलेशन, जिसके लिए रूल बनाएंगे। 1 अरब की पॉपुलेशन है हमारे पास, उनमें से नेता को हम अलग मानते हैं, मिनिस्टर्स और एमपी सबको ध्यान रखना है। तो इसको याद कर लीजिए टिप्स करके, देखिए बन जाता है कोड। टेरिटरी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, पी से पॉपुलेशन, एस से सॉवरेनिटी। खत्म, चलिए खत्म, क्लास ओवर, फिनिश। याद आ रहा है? सब लोग ये आजकल डायलॉग इसके सब लोग यूज कर रहे हैं, बहुत जगह यूज हो गया। ये शुरुआत की थी श्री 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 राहुल जी ने, अब यूज श्री श्री सभी कर रहे हैं। अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी, देखिए यहाँ ध्यान रखिए, पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब क्या? जहाँ पॉलिसी बनाई जाएंगी, पॉलिसी फॉलो करने वाले लोग होंगे, तोड़ने वाले लोग होंगे, उनके लिए रूल बनेगा, सजा का प्रावधान, न सजा का प्रावधान, मजे का प्रावधान, सब प्रावधान होगा। इसलिए पॉलिटिकल कम्युनिटी। स्टेट जब भी आएगा पॉलिटिकल कम्युनिटी, रूल्स रेगुलेशन की बात से जब भी कोई जुड़ा हो तो वो स्टेट है। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। एक बात बता दूं आप लोग को, यूपीएससी जब पढ़ने जाओगे, कोई भी एमपीएससी पढ़ने जाओगे, दिल मत लगा लेना। चलिए दिल मत लगा लेना। सब लोग बोलते हैं कि दिल लगा के पढ़ो, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, सच्चाई जान जाओगे। देखिए ये मैं उनमें से नहीं, बहुत बार आप जॉब में सिलेक्ट होने के बाद सच्चाई जानना, तब करना काम, ठीक है? पहले डिमोटिवेट मत होना। आप इंडिया के कई सारे न्यूज़ ऐसे सुनोगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, कई बार सोचोगे कि किसके लिए कर रहे हो, लेकिन आशा रखना हमेशा कि जिसके लिए कर रहे हो, आप भले 2 लोग की मदद करोगे, कुछ ऑफिसर बन के या कुछ लाइफ में आएगा, करना जरूर, उनके लिए आप बन रहे हो, ना कि इनको सुधारने के लिए, किसी को खराब करने के लिए। इसलिए बहुत सारे आईएएस ऑफिसर अभी भी जॉब पे हैं, उनके अंदर आशा है। जनरली प्रकाश सिंह का कहना 70% जब हर साल आते हैं तो 70 से 80% अच्छे दिल के होते हैं, और डाउन द लाइन इनसे इनको सिस्टम करप्शन के अंदर ले जाके वो जाते जाते सिर्फ 25 से 30% रह जाते हैं जिनका प्रमोशन नहीं होता। मतलब जैसे कि उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, इनको घुटनों पे ला दिया जाता है, इनका घर देखेंगे तो इनका फ्यूचर में कुछ सिक्योरिटी नहीं रहेगा, सिर्फ इनका तबादला होते रहेगा। वो 25 से 30% आईएएस ऑफिसर रह जाते हैं, बाकी सबको करप्शन में खींच लिया जाता है। सिस्टम में अंदर बोल लेते हैं आ जाओ वरना घसा हो जाओगे, तो इन बिटवीन द लेग्स आपके होगा। तो वैसा है, तो देखना, अवेयर रहना। मैं यही निगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता था, सॉरी गाइस, लेकिन ध्यान रखना, दिल नहीं लगाना। एक एडवाइस दूंगा, नहीं तो जैसे कि ये कैसा है, घूंट का एक जहर है, आगे दरिया है, वो दरिया से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अवेयर रहना, डीप में मत जाना। सिर्फ ऐसे लॉ पढ़ना, रिलेशन पढ़ना, पब्लिक से ज़्यादा उस मतलब बोलते ना सर्व करना, आपको एस्पिरेशनल रहना, ऐसा चीज़। ये डिमोटिवेशन में जानना कि पॉलिटिकल कम्युनिटी ऐसी रहती है, ये हर जगह आप फेस करोगे। जब भी आप पढ़ने शुरू करते तुरंत फेस करोगे। इस पर आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोग्रेसिवली काम करना है, इनसे बच के रहना है। जी हाँ, जी सरकार, जी सरकार, ठीक है, ऐसा। तो हमेशा हर आईएएस के लिए यही होता है, यही ट्रेनिंग होती है। इवन लबासना में आपको यही, लबासना जानते हो कि नहीं, सपना होता है। अरे आज बड़ा आईएएस का निकल रहा है मुँह से। लबासना में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे भी यही सब जाता है कि आपको फ्रिक्शन नहीं करना होता है, आपको पाथ बनाना होता है, अपना मध्यस्थ मार्ग निकालना होता है। आप जब घर्षण करना चाहोगे, कई बार आपको मिनिस्टर ही सपोर्ट करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना, तो उनके सपोर्ट के बिना आप नहीं कर पाओ काम। तो ध्यान रखना है, इतना भी खराब नहीं समझना, एस्पिरेशनल रहना है, एस्पिरेशनल इंडिया है। सिर्फ मैं यही बोलता हूँ, अपने दोस्तों को हर्ट मत करो। हम जब नीचे के लोग, हम लोग अच्छे हैं। जब कुछ लोग बोलते हैं सोसाइटी से लोग जाते हैं, ठीक है, फिर भी हम अपने मदद करते हैं, हम लोग नहीं करने चाहिए सब, चलेगा। फॉलो करना इस चीज़ को, देखना, मदद करना, पढ़ने में, लिखने में, कुछ भी करने में। एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर होगा। गाइस ये वाला पार्ट कल पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडरो विल्सन, एरिस्टोटल, वुडरो विल्सन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अरिस्टोटल गुरु थे किसके, अलेक्जेंडर के। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक बहुत बड़ा गुरु होता है। शिवाजी के पीछे खुद उनकी माँ थी, जीजाबाई, बहुत पे। सोशल वेलफेयर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ऑल आर डन बाय द स्टेट। इवन पर्सनल मैटर्स लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, बेबी पैदा हुआ तो उसका वो करवाना, गेटिंग ए पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी करने पर रजिस्ट्रेशन करवाओ। द स्टेट हैज़ अ रोल टू प्ले, हर जगह स्टेट रहेगा। द स्टेट ग्रांट्स राइट, प्रोवाइड जस्टिस, इंश्योर्स इक्वालिटी एंड गारंटीज लिबर्टी। देखने आएंगे तो राइट सबको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, लेकिन लिखने के लिए लिख दिया है
जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पावर आपको दी जा रही है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं बोलता है कि आपको राइट है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे मिनिस्टर्स दे रहे हैं कि लो भीख में, ऐसा नहीं है, लिख गया है राइट है आपका। हाँ, लेकिन अगर नहीं फॉलो हुआ तो मेरा राइट किसी ने मेरे को बोलने से मजबूर कर मतलब रोक दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठका सकते हो और वो स्टेट का पार्ट है। तो इस तरह से वो स्टेट देता है। समझ चुके हो? नहीं समझे तो भी ठीक है, मैं बता ही दूंगा। अभी तो 11th में आप लोग और इतना जान गए। मजा करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, दोस्तों की हेल्प करिए, किसी को हर्ट मत करिए। आज मैं लग रहा हूँ ज़्यादा अलग टोन में जाऊँगा। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।